3। बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं षष्ठः पाठः, छठवां पाठ संत श्री गहिरा गुरु के अभ्यास प्रश्न को। हमने पिछले वीडियो में पाठ के अर्थ को देखा था। आइए अब बढ़ते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर। तो बच्चों आइए हम बढ़ते हैं षष्ठः पाठः संत श्री गहिरा गुरु के अभ्यास प्रश्न की ओर। मैं आपको पाठ का शुरुआत में जो हमने अर्थ देखा है उसे मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप अपने स्क्रीन में ये पाठ को देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ की ओर। तो आइए बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। तो ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में पाठ में जो शब्दार्थ प्रयोग हुए हैं उन शब्दार्थों को यहाँ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक एक करके आप शब्दार्थों को देखिए और इसे कॉपी में नोट करेंगे। तो इस तरह से ये शब्दार्थ हैं। इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न हमारे शुरू होते हैं। पहले अभ्यास में देखिए, संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत ये दिया हुआ है। तो आइए हम बढ़ते हैं सभी अभ्यास प्रश्न की ओर, अभ्यास प्रश्न और उत्तर की ओर। तो बच्चों ये देखिए पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न। ये पहला जो अभ्यास दिया हुआ है, संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर हमें देना है। ये क में दिया, गहिरा गुरु हो जन्म कदा अभवत, गहिरा गुरु जी का जन्म कब हुआ, उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। गहिरा गुरु हो जन्म पंचाधिक एकोनविंशति शततमे ख्रीस्ताब्दे रायगढ़ मंडलांतर्गते अभवत। इसी तरह ख में दिया है, गहिरा गुरु कस्य स्थापनाम अकरोत्, उत्तर है गहिरा गुरु सनातन संत समाज नाम संस्थायाः स्थापनम अकरोत्। इस तरह से क, ख, ग, घ, अंग ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन पांचों के उत्तर एक एक करके यहाँ दिए हुए हैं। तो इसे आप देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है और इसे आप कॉपी में नोट करिएगा। दूसरे पॉइंट में देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखिए क में दिया तस्य मातुर नाम, ख में, ग में, घ में, अंग में। इस तरह से ये पांचों जो रिक्त स्थान हैं, इन पांचों रिक्त स्थान में जो शब्द उचित शब्द हैं पाठ में प्रयोग हुए हैं उसे हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करना है, यहाँ पर लिखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इन रिक्त स्थानों में क्या पूर्ति करेंगे। तो ये आप देखिए, उसके उत्तर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क में आएगा सुमित्रा देवी, ख में आएगा जनजातीय समूहस्य, ग में आएगा लोक कल्याणे, घ में आएगा शिक्षा संस्थानी और अंग में आएगा आदर पूर्वकम। तो इस तरह से ये दूसरे रिक्त स्थानानि पूरयतः के उत्तर हैं बच्चों। ये तीसरे पॉइंट में आप देखिए, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमें देना है। क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से ये पांचों प्रश्नों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क में दिया आचार्य, इसका जो पर्यायवाची शब्द गुरवे, अम्बा का अम्ब, गणः का अनुयायी, पारितोषिक पुरस्कारम और अवदानम का पवित्र। इस तरह से ये दिया हुआ है। चौथे में आइए हम देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे अहम लोक कल्याणार्थम कार्यम कर्तुम इच्छामि, मैं लोक कल्याण कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। इस तरह से क, ख, ग, घ, अंग ये दिया है, अहम त्वं वचनम शृणोमि, अहम पितरौ नमामि, अहम कुत्र अपि
आपनोमी, इस तरह से ये अंगा तक ये वाक्य दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनके जगह में दूसरे वाक्य भी आप लिख सकते हैं। 5वें पॉइंट में देखिए, आइए हम बढ़ते हैं। यहाँ स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ देखिए, जैसे किशोरावस्थायाम रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिम प्राप्तवान, ये जो है एक वाक्य है। इस वाक्य का हमें प्रश्न वाक्य हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए उसका दिया, किशोरावस्थायाम कः गंभीरम प्रवृत्तिम प्राप्तवान। यहाँ रामेश्वर कंवरः दिया, यहाँ पर उसके जगह में कह का प्रयोग है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो इसी तरह से ख में और ग में और इसी तरह घ में और इसी तरह से अंग में, तो ये सभी एक एक करके यहाँ दिए हुए हैं। इन सभी को आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं बच्चों, तो इसे देखिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। 6वें पॉइंट में आइए हम बढ़ते हैं। ये अंत पॉइंट है। 6वें पॉइंट में देखिए, पाठस्य सारांशम पंचवाक्य ही लिखत। पाठ के सारांश को 5 वाक्यों में लिखना है। यहाँ चूँकि यहाँ 5 वाक्य यहाँ दिए हुए हैं, आप चाहें तो अपने शब्दों में अपने हिसाब से 5 वाक्य अलग से छोटे छोटे वाक्य आप लिख सकते हैं। तो ये आप इन वाक्यों को अपने स्क्रीन में एक एक करके ये देख पा रहे हैं। तो इस तरह ये 5 वाक्य हैं और ये हमारा जो 6वां पॉइंट है, ये हमारे अभ्यास प्रश्न का ये अंतिम पॉइंट है। तो इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप देखिए और अपने कॉपी में नोट करिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने षष्ठः पाठः संत श्री गहिरा गुरु के अभ्यास प्रश्न को हमने देखा। हमें आशा है आपको पूरी तरह समझ आया होगा। इसे आप कॉपी में नोट करिएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से या लिख करके ज़रूर सूचित करिएगा। धन्यवाद।